प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी कुछ मामलात पर, और अब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। हमारे साथ स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनसे हम बात करते हैं आपकी बीमारियों के हवाले से। आपके पैगाम प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल किए जाते हैं और जो सवालात आपकी जानिब से भेजे जाते हैं, कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में इसके ऊपर बात की जाए। अब से कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स के ऊपर, जो नीचे दिया गया नंबर होगा उसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और बात कर सकेंगे। तो आज हमारे मौजूद मेहमान एक दफ़ा फिर डॉक्टर सलमान सिद्दीकी, होम्यो डॉक्टर हैं, इसके अलावा स्कॉलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और चेयरमैन हैं BBHD हो। ये BBHD हो क्या है? ये ब्लू बर्ड होम्यो डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आप चेयरमैन भी हैं और इसके अलावा और बहुत सारी समाजी कामों में मुतारिक रहते हैं। एक दफ़ा फिर आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें हम इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के मौजू की तरफ ज़रूर आएंगे और जो मुख्तलिफ आपके सवालात मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर उनसे गुफ्तगू करेंगे। ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे जो पैगामात आते हैं बीमारियों के हवाले से, उस पर आज हम कोशिश करेंगे कि तफसील से गुफ्तगू कर सकें, आपके सवालात को भी शामिल किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब से बिला ताख़ीर इस मामले पर गुफ्तगू होगी। ये फरमाइए, अब बहुत सारे पैगामात आते हैं, लास्ट टाइम हमने नशिस्त में ये बात की थी कि जो ख़वातीन के अमराज हैं कुछ मखसूस, उसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है और साथ साथ जो टॉपिक है वो मोटापे के हवाले से। ये दोनों इशूज़ बड़े ऐसे हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं और मसाइल भी सबसे ज़्यादा इसी हवाले से आते हैं। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर आगाज़ में थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया मदू करने का, और मैं हर बार शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल K21 का कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रमोट करना और अच्छी चीज़ को प्रमोट करना, ये भी एक नेकी है जो कि आपका चैनल K21 जो है बखूबी अंजाम दे रहा है। और ख़ास करके यासिर, आपके लिए तो मैं ये कहूँगा कि जितना आप होम्योपैथिक के लिए काम करें, मैं नहीं समझता पाकिस्तान के किसी भी चैनल का कोई एंकर होम्योपैथिक के लिए इस कदर जो है जद्दोजहद कर रहा हो या डिस्कस कर रहा हो बैठ के। और असल में देखा जाए तो K21 के थ्रू मैं ये समझता हूँ एज अ होम्यो फिजिशियन के होम्योपैथिक को बहुत प्रमोशन मिली है और होम्योपैथिक ने बहुत तरक्की की। ख़ास करके जो लोग इस वक्त देख रहे होते हैं टीवी पे हमें और लाइव हमसे बात कर रहे होते हैं, वो उन लोगों का बड़ा हौसला और जो है बढ़ जाता है कि कम से कम कोई बात होम्योपैथिक के बारे में समझाई जा रही है। और इसमें सिर्फ मेरा एक किरदार नहीं है, इसमें यासिर आपका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि आप अच्छे से होम्योपैथिक को जो प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है होम्योपैथिक और अच्छे तरीके से लोगों को समझ आएगी। और कहते हैं कि किसी भी कौम के लिए उसका रहनुमा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस चैनल पे K21 पे होम्योपैथी के हवाले से आप एक मजबूत एक मेज़बान है जो बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। बड़ी नवाजिश। आज मौजू की तरफ आते हैं। मौजू बड़ा अहम है। अच्छा, अब मोटापे के हवाले से आपने पिछली चंद प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है, लेकिन आज ये हमारा मौजू है, इस पर आज हम और मज़ीद बात कर लेते हैं। ख़ास तौर पे ये बढ़ा हुआ वज़न जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, पहले शुरू करते हैं कुछ जो बड़ी उम्र के लोग हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे जो चलने फिरने से कासिर हैं, माजूर हैं, बहुत सारी उसकी वजूहात हैं, उसकी तरफ हम अभी भी जाते हैं, लेकिन वो वज़न नहीं कम कर पा रहा है। क्या ऐसी अद्वियात हैं होम्योपैथिक में, जैसे मुख्तलिफ अमराज में हम बड़े इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं जो काम करती हैं, क्या बढ़े हुए वज़न को कम किया जा सकता है? इसके बारे में चाहूँगा पहले थोड़ी सी बात हो जाए। यासिर, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे करते हैं कि अगर वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो क्या हम उसे कम कर सकते हैं या हम अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं। तो मैं उनसे बड़ा एक लॉजिकल सवाल करता हूँ कि मैं उनसे पूछता हूँ, आप कितने बड़े पैदा हुए थे? बिल्कुल ठीक। आप छटाक भर से पैदा हुए थे और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना बड़ा जिस्म दे दिया, इतनी बड़ी एक आपको कुव्वत बना दिया। तो बात इतनी सी है कि गुंजाइश अल्लाह ताला ने हर चीज़ में रखी है। और इसी तरह इंसानी जिस्म, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमतों में से एक नेमत है और एक तख्लीक में से एक तख्लीक है और एक मुसव्वरी में से एक मुसव्वरी है। तो मैं ये समझता हूँ बेसिकली कि किसी भी तौर मुश्किल नहीं है वज़न का घटा लेना या वज़न का बढ़ा लेना। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कि जो नियत है वो बेसिकली है भी या नहीं है। अक्सर
लोग क्या करते हैं, वज़न तो कम करना होता है लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको छोड़ते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा सुबह शाम रात तीनों टाइम आपने एक शेड्यूल बना लिया कि मैंने वज़न कम करना है। ख़ास करके मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूँगा कि होता क्या है, 70% ख़वातीन के जो पित्ते में पथरी होती है और वो भी जो है सबब बनती है वज़न के बढ़ने का, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर है, पित्ता जो है वो दुरुस्त तरीके से काम जो है वो नहीं कर रहा होता। अब क्या होता है, पित्ते का सबसे बड़ा बाइल डक्ट जो उसमें से निकल के लीवर में जा रहा होता है, यानी जिगर के अंदर जा रहा होता है, जो उसमें से रस निकलता है उसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, यानी सफरा। आपने सुना होगा नाम, हिकमा में ज़्यादातर सफरा के लिए कहा जाता है, लेकिन बेसिकली जो ये बाइल डक्ट से जब ये निकलता है तो इसका काम हाजमा और जिस्म से जहरीले मादे को ख़त्म करना होता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये काम ना करे तो ये जिस्म में वरम पड़ना ख़वातीन के शुरू हो जाता है। और पित्ते की सबसे बड़ी अलामत जो वज़न बढ़ने की है और जो दर्द की, वो ये होता है कि उबकाई और उल्टी की कैफियत में पेशेंट चला जाता है और मोशन की कैफियत में पेशेंट चला जाता है, जिसकी वजह से मेंटली और फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान हो जाता है। और ख़ास करके ख़वातीन में आप देखते हैं जब किचन में खाना पका रही होती है, हस्बे ज़ायका जिसे हम कहते हैं, वो चखती हैं। अब उस हस्बे ज़ायका में नमक भी जिस्म में जा रहा होता है, उस हस्बे ज़ायका में तेल भी जिस्म में जा रहा होता है, और उस हस्बे ज़ायका में वो तमाम गरम मसाला जात जो कि उनके जिस्म के लिए मुनासिबत नहीं रखते जिस्म के अंदर जा रहे होते हैं। अब एक चीज़ बिला वजह जा रही है तो ज़ाहिर से बिला वजह जब वो जाएगी तो उसने अंदर वजह के साथ काम करना है, क्योंकि उसे बिला वजह, बहुत अच्छी बात है, आपने रास्ता दिया। मैं लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने यही बात की थी कि जब आपके पास एक घर हो और उसमें दरवाजे और खिड़कियां ना हो तो बड़ी सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये होगा कि आप हर किसी को आने की इजाज़त दें और बाद में ये बोलें कि मेरे घर में क्यों घुस कर आके निकलो बाहर। तो हालात जिस तरह के चल रहे हैं, तो होता क्या है, अब ख़वातीन, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सुस्त हैं, कायले नहीं, हमारे यहाँ की ख़वातीन जफाकश हैं, मेहनती हैं और मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद रहती हैं अपने कामों के हवाले से। लेकिन अब सिलसिला यहाँ पे ये आता है कि वज़न बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। एक वजूहात है, यानी वजह आप कह सकते हैं कि प्रॉपर एक्टिव ना होना। ठीक है। दूसरी वजह जो है, ख़ास करके अभी आपने बात की कि जो ज़्यादा उम्र की ख़वातीन है 45 प्लस पे जब आती हैं तो उनको एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सनियास जिसको कहते हैं, और मेनोपाइज हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि जो हैज़ का एक सर्कल है उसका बंद हो जाना। तो उससे क्या होता है कि जो निज़ाम चल रहा होता है वो निज़ाम क्लोज हो जाता है, तो अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो टॉक्सिकल हो जाता है और वो जो वेसल्स हैं खून के, उनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है और सिर्फ शुरू ही नहीं करता है, उसको डैमेज करना शुरू करता है, जिसकी वजह से इन ख़वातीन की हथेलियाँ, पैर के तलवे, कान और चेहरा मुसलसल गर्म रहता है और ऐसी ख़वातीन चिड़चिड़ी बहुत हो जाती हैं। और फिर मैक्सिमम जब ये 50 साल की होती है मेनोपाइज की कंडीशन में, तो इनके जिस्म में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको ख़ास ये कह लें उर्दू में इस्तिस्क़ा कहा जाता है। इस्तिस्क़ा की एक कोई किस्म नहीं है, ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कंटिन्यूसली जो है वो होता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको जो वो हले किस तरह किया जाए। अब ज़ाहिर है उम्र तो 45 हो गई, इससे लड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो उम्र का सफ़र गुजर गया हम उसे वापस नहीं ला सकते, मगर एहतियात और परहेज़ से हम इसको जो है बाकी की जो ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से हम गुजार भी सकते हैं और इतना अच्छा हम गुजार सकते हैं कि हमें कोई परेशानी ना हो और हम आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है जी सकें। अच्छा, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास होती है, होम्योपैथी के हवाले से दवाएं मौजूद हैं जो वज़न को भी कम करती हैं और ख़ास करके मेनोपाइज के मसले को बिल्कुल हल करती है। तो जो हमारे पास रोज़मेरिनस के नाम से एक दवा है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की, जो इस वक्त मेरे सामने यहाँ पर जो है वो रखी हुई भी है, और इस दवा की जो सबसे ख़ास क्वालिटी यासर ये है कि ये उन ख़वातीन के लिए जो 45 प्लस कर गई हैं और उन ख़वातीन के लिए जो अभी यंग हैं और इस प्रोसेस में दाखिल हुई हैं, मैंसिस सर्कल के प्रोसेस में दाखिल हुई हैं, और कोई पेचीदगी अगर मौजूद है तो रोज़मेरिनस जो है ये बहुत अच्छे तरीके से उनके मामलों को लेके जो है वो चल सकती है। इसके अलावा जो खातून है जिनकी उम्र 45 ईयर्स हो चुकी है और वो वज़न से बहुत परेशान है, तो उनके लिए हमारे पास लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की फाइटोलाका बेरी जो है ये ऑलरेडी मौजूद है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है तहकीक की गई है
लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ से, और बहुत ही उम्दा तरीके से इसको जो है तैयार किया गया है। और क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है और बगैर प्रोसेस ये तैयार नहीं होती, तहकीकात होती है और उसके बाद ये मामले सामने आते हैं। अगर इस दवा का वो खातून जिनकी उम्र 45 से ऊपर हो गई और जिस्म में वरम पड़ रहा है, अगर इसके 30 कतरे सुबह दोपहर शाम लें तो उससे बहुत ज़्यादा जिसमें फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब ये फरमाइए कि एक चीज़ इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, पिछले कई प्रोग्राम्स में हम इसको काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका एक तो जो आपका लाइफस्टाइल है और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं। अब मसला ये है कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं ये चेंज नहीं हो रही। ये जो ट्रेडिशन हमारी है कि सुबह उठकर अंडे पराठे हम खा रहे हैं या इस तरह के जो नाश्ते हम कर रहे हैं या लंच में जो हम आपको पता है कि जिस तरह के हम वो इस्तेमाल करते हैं खुराक, ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्या ये ज़रूरी है कि इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ती एज के साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट हमें उसको समझने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, बट स्टिल इसको हम इस तरह समझा सकते हैं कि आपने जो आप पहले खुराक कंज्यूम करते थे शायद उसको अब कम करने की ज़रूरत है। ये एक वजह हो सकती है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? यासिर, इसके हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि जो मर्द हजरात हैं और जो ख़वातीन हजरात हैं, हम इन्हें दो कैटेगरी में तकसीम करते हैं। हम अगर मर्दों को कहें कि फ़ाइटोला का बेरी इस्तेमाल करें तो शायद उन्हें उतना फ़ायदा ना हो। हम उन्हें कहें कि रोज़ मैरिनेस इस्तेमाल करो तो जाहिर सी बात है उनका सिस्टम ही नहीं है रोज़ मैरिनेस का कि वो इसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, रोज़ मैरिनेस की खुसूसियत ये है कि ये एक बड़ी खुशबूदार बूटी है और ये इसमें पुरकशिश बूटी है। जब आप इसके करीब से गुजरते हैं तो इसकी जो खुशबू से मुतासिर हो जाते हैं। इसी तरह वो ख़वातीन के जिनसे आप मुतासिर हों और जो है वो अपने वेट को और अपनी मेंटेनेंस को बहुत ज़्यादा हाई रखते होंगे और हमने मेंटेन रहना कहना है, उनके लिए रोज़ मैरिनेस एक नेमत और एक बहुत ही जो है ज़बरदस्त दवा मौजूद है। आपने मैं ये करूँगा कि मर्दों को हम अलग कैटेगरी में लाते हैं, ख़वातीन की तीन बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मैंने अभी जिक्र किया कि खाना चखना, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दूसरी वजह ये कि रेस्ट का नहीं करना, यानी आराम नहीं करना। जाहिर सी बात है सुबह उठने के बाद मुसलसल और रात में भी जब सब सोते हैं तो उसके बाद वो रेस्ट पर जो है वो जाती है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो वाज़े मौजूद है, आपने अक्सर देखा होगा कि दस्तरखान पे जो खाना रह जाता है वो माँ ने साफ़ करना होता है या बहन ने साफ़ करना होता है या अम्मा ने साफ़। वो क्या होता है कि वो खाना इजाफी होता है। आप ज़ाये होने से तो बचा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जो खाकर अपने मैदे और अपने जिगर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उसने क्या करना है, उसने आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाना है, खून के निज़ाम को तबाह भी करना है और आपके जहनी निज़ाम को जो वो तबाह भी करना है। लेकिन यहाँ पे मामला यहाँ थमता ही नहीं है। यहाँ मामला नहीं थमता। यहाँ पे मामला ये है कि एक खातून सुबह सोचती है कि यार मैंने अच्छी जो है वर्जिश करनी, बस ये सोचती है। जब सुबह वो उठती है तो वो फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ, 80% खातून ये समझती हैं हमारे यहाँ, मैं इसमें नौजवान लड़कियों की बात कर रहा हूँ, छोटी लड़कियों की बात कर रहा हूँ, जो है एज फैक्टर की वजह से 20, 30, 40 देन 50, ये समझा जाता है कि हम ने किचन का काम किया, हम घर में यूं राउंड घूम रहे हैं तो हमने बड़ा अपना वजन कम कर लिया। ये एक सोच है। जर्नल पे जब आप काम करोगे तो जर्नल होता है, उसमें हर चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जब आप खास करके किसी चीज़ के लिए काम करते हो, मिसाल के तौर पे आपको जो है वो मीटिंग हो रहा है तो आप क्या करते हैं, कसीर चीज़ें खाना बंद करते हैं, हैवी चीज़ें खाना बंद कर देते हैं, सकील ग़िज़ाएँ बंद कर देते हैं। क्यों? कि यार उल्टी रुक जाए, मैदे पे बोझ ना पड़े। तो ये बातें जब क्यों नहीं समझ आती कि जब आप अगर ऐसा पहले कर लें तो आपको इस किस्म की परेशानी का सामना जो वो नहीं करना पड़ता और उससे काफ़ी बेहतर रहता है। उन ख़वातीन के लिए जिनका वज़न बिला वजह बग़ैर किसी प्रॉब्लम के उन्हें लगता है कि उनका वज़न जो है बढ़ रहा है और उनके वज़न बढ़ने में कोई वजूहात उन्हें नज़र नहीं आती। बेसिकली वजह होती है लेकिन उन्हें लगता है कि कोई ख़ास वजह नहीं है और चेहरे पे वरम आ रहा है या पैरों पे वरम आ रहा है या पेट निकल रहा है, तो उनके लिए फ़ाइटोला का बेरी लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की एक बड़ी नेमत है। इसके 30 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे नीम गर्म पानी में अगर डाल के पिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से वज़न, अच्छा इसमें एक ख़ास बात यह है वज़न कम करने में कि कमज़ोरी नहीं करती है। सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा, कमजोरी में क्या होता है, उपकाई का आना, उल्टी का आना, मतली का आना, चक्कर का आना, सुस्ती का आना। आप क्या करते हैं, लेट जाते हैं। बिल्कुल इसमें ये लेटना नहीं है, ये आपके बॉडी से एक्स्ट्रा जितने भी बैक्टीरियाज हैं और जितने भी कोलेस्ट्रॉल है उसको पसीने के जरिए, यूरिन पास के जरिए, स्टूल पास के जरिए जो है वो जिस्म से बाहर निकाल कर आपको जो है फ़ायदा भी देती है और 100% इसका रिज़ल्ट है। क्योंकि ये तहकीकात के बाद बनी हुई दवाएं हैं, ये कोई ऐसे नहीं कि किसी भी जगह से उठाई और बना ली, इस पर पूरा एक तहकीक होती है। इसके अंदर के जो अज्जा हैं, अब ये देखा जाता है अज्जा फीमेल के जो हार्मोन्स है क्या उस पर काम कर रहे हैं?
ठीक है। ऐसा ही। अब मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान के बाहर मिठाई की दुकान खोल लीजिए और रोना रोइए, दुकान नहीं चल रही। अरे भाई, लोग वहाँ रोना धोना कर रहे हैं, अपने मरने वालों की तदफीन करेंगे तो तुमसे आके मिठाई लेंगे। मिठाई वही लेगा सिवाय उसके कि उसको जायदाद के हिस्सा मिल गया हो और वो लाइफ एंजॉय उसके करोगे, अलावा चल मुमकिन भाई नहीं है, बिल्कुल मिठाई ठीक है। लो, सब में अच्छा, बांटेंगे। मेडिसिन की अभी आपने बात की है, क्योंकि मल्टीपल इसके रीजंस हैं जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, जिसमें एक वन ऑफ द मोस्ट अब समझ लें कि जो प्रोमिनेंट इशू है वो है थायराइड की वजह से, जो हाइपोथायराइड और जो हाइपरथायराइड है, ये इसको मसले को हल कर सकती है? अगर इसकी वजह से भी अगर आपको मोटापा हो रहा है, अगर आप ओबेसिटी ये कॉज कर रही है, कंट्रोलेबल है इससे? ये थोड़ा सा बताइए। अच्छा, थायराइड के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि तकरीबन हमारे यहाँ सभी ख़वातीन को ये मामला रहता है जो शादीशुदा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी शादी नहीं है, जो गैर शादीशुदा है, लेकिन जो शादीशुदा ख़वातीन है उनको ये मामला 100% है, ख़ास करके थायराइड का। थायराइड और पैराथायराइड ये दो अलग अलग सिस्टम है। पैराथायराइड साइड कवर करता है और थायराइड आपके हार्मोन्स थायराइडिज्म को जो है थायराइडिज्म को लेकर बेसिकली चल रहा होता है। और इसकी ख़राबी से सबसे बड़ी जो ख़राबी पैदा होती है हार्मोन्स की, वो फीमेल में ये होती है कि उसका कद बढ़ना रुक जाता है और उसका जो हैज़ का एक सर्कल है वो आना बंद हो जाता है। जब वो बालिग होना जो है शुरू हो जाए, बुलागत की तरफ जब आना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे आके क्या होता है कि वो फैलना शुरू हो जाती है, बॉडी उसकी फैलना शुरू हो जाती है और वो इनमेच्योर जो है ना वो उसकी सिस्टम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर एक चीज़ उसको हो नहीं रही होती, जिसकी वजह से वो जहनी और जिस्मानी तौर पर परेशान होती है। और यहाँ पे ये चीज़ जब हैज़ क्लियर नहीं हो रहा होता तो डायरेक्ट वो आपके थायराइड ग्लैंड को हिट करता है और जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जिस्म का तबाह होना शुरू हो जाता है। थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो हमारा कद, हमारी आवाज़ और हमारा वेट, ये तीनों कवर करता है। और पैराथायराइड इसी तरह जैसे टॉन्सिल्स आप ले लें कि वो हमले से बचाता है। और आपको जो अल्लाह ताला ने ये थायराइड ग्लैंड दिए हैं, जो टॉन्सिल्स हमें दिए हैं, टॉन्सिल्स हमारे एक तरह से बॉडीगार्ड हैं जो बड़ी बड़ी बीमारी को रोक देते हैं और ये इनका पेन हो जाने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, जिस तरह एक बॉडीगार्ड होता है। तो 70% से 80%, मैं तो 100% ही कहूँगा कि जो नमक चख रही हैं ख़वातीन खाने में, क्योंकि वो बेसिकली क्रूड फॉर्म में होता है जो आप ले रहे होते हैं, या नमक ऊपर से छिड़क कर खा रही हैं खाने में कि नमक कम हो गया, तो वो 100% थायराइड के मामले का शिकार होंगी और उनके जिस्म में जो है वरम भी पड़ेगा और ख़ास करके पिंडलियाँ जो हैं उनकी, वो उसमें वरम रहेगा और इतना वरम रहेगा कि आप उसे दबाएं तो वो खड्डे की तरह से होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ सबसे बड़े नुकसान पहुँचाती है दिल को। जब दिल का आर्जा होना शुरू हो जाता है खातून को, तो वो आधी मर चुकी होती है कि उसे पता होता है कि बस मेरा कुछ नहीं पता, और फिर उसे आधी टेंशन मार देती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, इनकी शादी करनी थी, मुझे तो इनके बच्चे देखने थे, मुझे तो इनके घर गृहस्थी देखनी थी, मुझे तो अपने बच्चे को दूल्हा बनाना था, अपनी बेटी को दुल्हन बनाना था। ये सारी ख्वाहिशात जब एकदम उसके ऊपर आती है तो ये खातून बजाय कमज़ोर होने के, इनका जो निज़ाम का जो हार्मोन का एक सिस्टम है वो तबाह होना शुरू हो जाता है। ख़ास करके जो रहम है, यूट्रस जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में कहते हैं, बेसिकली इसको रहम कहते हैं, तो ये जो है सूजन इसमें आना शुरू हो जाती है और ये अपना पेन करना शुरू कर देता है। जब भी वो थोड़ा सा सोचेंगी पेट में दर्द, आपने अक्सर ये शिकायत सुनी होगी खातून की कि जो शादीशुदा है और गैर शादीशुदा है कि वो पेट में दर्द का शिकायत, जबकि वो पेट का दर्द नहीं तो नाफ का इशू होता है, वो रहम का इशू होता है कि उसको अगर जो है उस मामले को उठाया जाए और उस मसले को हल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरे शहर की और मेरे मुल्क की तमाम ख़वातीन हालत सेहत में और मुकम्मल तौर पर जो है वो ठीक हो सकती है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। दूसरा ये कि आप कंसल्ट करना ज़रूरी है डॉक्टर से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी इस तरह का इशू आ रहा हो जिसकी अभी निशानदही की गई है, सबसे पहले तो उसको समझने की कोशिश करें और इसका इलाज करवाने की ज़रूरत है। तो ये इंडिकेशन आपको बिल्कुल इंडिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। अच्छा, एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात करें, फरमाइए। कॉल को ड्रॉप कर दें। गुजारिश मैं हमेशा करता हूँ, किसी भी प्रोग्राम में आप कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बंद करें और टेलीफोन के ऊपर बात करें जिसके ज़रिए आपने हमें कॉल लगाई होती है, उसके ऊपर अपनी भी आवाज़ सुने, हमारी भी आवाज़ सुने, उसके ऊपर हमारी आवाज़ आपको आएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ सुनने के लिए आपको टीवी के ऊपर जाने की ज़रूरत है, तो अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें। जो मसला है वो मुख्तसरन बयान करें। ये गुजारिश बार बार इसलिए की जाती है कि बहुत सारे लोग फिर कॉल्स कर रहे होते हैं। हमने इसलिए सिलसिला रोका हुआ था कि हमारी बात मुकम्मल हो और फिर कॉलर्स को जो है वो शामिल किया जाए। आप दोबारा से कोशिश कीजिए, मुख्तसर बात कीजिएगा, अपना मसला बयान कीजिएगा
और उसके बाद फ़ोन पे आप हमसे बात करें तो आपसे बात हो सकेगी, ये बार बार बात दोहरानी पड़ती है। बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल की, दोबारा कोशिश कीजिएगा जी। तो अच्छा, आप जी मैं आपने कहा कि डायग्नोस करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि चलें, एक और कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर जी लेते हैं, बिल्कुल वो ज़रूर। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मेरे पास आवाज़ शायद नहीं आ रही है, तो जी मसले को हल करते हैं उसके बाद। अच्छा, जी डायग्नोस करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हम होम्यो फिजिशियन डायग्नोस कैसे करते हैं, या एक मरीज़ अगर हमारे पास आया है और जो कि शिकार है मोटापे का, और ख़ास करके वो कोई औरत या कोई लड़की या कोई बच्ची है, तो हम उसे कैसे डायग्नोस करेंगे। देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है दिल की बीमारी का जो वरम है वो बिल्कुल अलग होगा, गुर्दे बिल्कुल की ऐसा बीमारी का वरम बिल्कुल अलग होगा, यस और जो रहम की खराबियों की और हैज़ की खराबियों का जो मामला है वो बिल्कुल अलग होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब दिल जो है मुतासिर होता है, दिल में पानी आ जाना, या दिल का बड़ा हो जाना, यस या दिल में सोजिश और सूजन आ जाना, या उस खातून को यानी दिल के वॉल का बंद हो जाना, तो उनका ख़ास करके फेफड़ों में पानी आना जो है शुरू हो जाता है, और उनकी छातियाँ जो है वो पानी यानी वर्म से भरती हैं, और पेट की जो सेंटर से ऊपर की है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है और सख्त हो जाती है, सख्त हो जाती है। और ऐसे लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये यूरिक एसिड बढ़ने की जो मिकदार है वो ख़वातीन में ज़्यादा है, और हजरात में जी जो वो कम है, यानी औरतों में ये मामला ज़्यादा है और मर्दों में ये मामला जो है वो कम है। अब होता क्या है, अब दूसरा, अगर गुर्दे मुतासिर हैं, तो गुर्दे मुतासिर का याद रखिएगा, मैं आज इस चैनल के तवज्जो से K21 के तवज्जो से बताऊंगा कि अगर आपके गुर्दे मुतासिर हैं तो आपके पैर जो हैं, यानी आपके जो तलवे हैं या आपके टखने हैं या आपकी पिंडलियाँ हैं या आपकी थाइज़ हैं, ये सूज जाएंगी बुरे तरीके से, और इतनी शदीद सूज जाएंगी कि इनमें दर्द और टीसें और दर्द होना शुरू हो जाएगा, और मोटी होना शुरू हो जाएंगी वरम की वजह से। तीसरा, अगर किसी वजह से जो है वो रहम की ख़राबी की वजह से ये मामला है, तो पेट में जो टमी है ये बिल्कुल लटक जाता है, यस और एक बेल्ट जो है सूज जाती है पूरी, के जब ड्रेसिंग की ठीक है। जाती है तो वो बेल्ट बहुत ज़्यादा जो है सूज जाती है, और सूजन वाजे पता चल रही होती है। अननेसेसरी ब्लोटिंग भी हो रही बिल्कुल, होती है, ब्लोटिंग दिस इसलिए कुड बी द होती है कि रीजन। इसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में और हमारे शहर में कराची में, वो होता है सिस्ट का, यस यानी कि सिस्ट हो जाना, यानी कि बेसिकली ट्यूमर हो जाना, या पानी की थैली कोई बन जाना। यस ये मैं उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े आसान हो जाएगा यस मेरे यस यहाँ जो बेहतर है, ख़वातीन है बेहतर है। उनको समझने के लिए। तो क्या होता है कि ये थैली बन जाना, या ट्यूमर अंदर हो जाना, या छोटे छोटे दाने निकल आना, इससे क्या होता है कि सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो सर्कल जो है, वो हैज़ का सर्कल जो है बंद होना या ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और ब्लीडिंग का एक बड़ा तवील मामला शुरू हो जाता है, कंटिन्यू हो जाती है, जिसकी बिल्कुल वजह ठीक से है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ठीक है, ख़वातीन तो को इसको करना प्रोलॉन्ग पड़ता भी है। नहीं होना बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसके ऊपर अभी बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ आपकी बीमारियों के हवाले से। सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कॉल्स हमने जो है वो थोड़ी सी महदूद की हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर ज़्यादा हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाई जाए। अब आपके सवालों का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू होगा। यस, स्क्रीन के दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आपके नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करके डॉक्टर सलमान सिद्दीकी से बात कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ों की आपने निशानदेही की है, यकीनन लोगों को समझ में आया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि आप होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपना फर्स्ट ऑप्शन रखिए, और दूसरी चीज़ ये कि आप कंसल्ट ज़रूर कीजिए डॉक्टर से। बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर या बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है, या उसको बहुत ज़्यादा इजीली लिया जाता है कि चलें, हो सकता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर ये समझा जाता है कि जो स्टमक में इश्यूज़ हो रहे हैं ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से उसको नज़रअंदाज करते हैं और फिर वो आगे जाके मामला बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए कि जो हमारे यहाँ परसेप्शन एक है कि ज़्यादातर मामला गैस्ट्रिक होते हैं,
क्यों ऐसा समझ? अच्छा यासिर, मैं आपको आज एक इतनी ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, ख़ास करके गैस्ट्रिक का जहाँ लफ्ज़ है वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊँगा यस। इसमें। ख़ास करके जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फीमेल में हिस्टेरिया की, यस। ठीक है, और एक है मिर्गी। यस। ये दो बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। मैं उर्दू में इसलिए बताता रहता जी हूँ कि जी। हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी बेसिकली जो मदर टंग, जो हमारी मादरी ज़बान है वो यस। बेसिकली उर्दू है। तो हमें कोशिश यही करना है कि मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि उर्दू में आपको इसलिए बताऊँ या उर्दू में बीमारियों के नाम इसलिए लूँ कि आपको आसानी हो और आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ पाएँ। तो हिस्टेरिया जो है एक इसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा हैज़ के सर्कुलेशन ख़राब होने की वजह से एक गोला गैस का जो है वो बनना शुरू हो जाता है। राइट। और एक अमीमा, कॉल को हाँ शामिल जी कर लूँ, बिल्कुल। आपकी बात जारी रखेंगे। एक जहलम से हमारे पास कॉल आ रहे हैं, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जनाब फरमाइए। मैं जेलम से बात कर रहा हूँ। बात हुक्म। यह है कि मुझे खारिश होती है, सारा दिन खारिश नहीं होती। अच्छा। जब मैं कंबल के अंदर जाता हूँ ना, हाँ हाँ। बेड के अंदर जाता हूँ, फिर खारिश होती है। लेकिन वो खारिश दूसरी नहीं होती, हाँ सिर्फ हाँ। फड़ बांध जाने वैसे खारिश होती है कंबल के अंदर। सारा दिन अच्छा। कुछ नहीं होता। ये क्या वजह है, बता दें। क्या वजह है, अभी आपको जवाब दे देते हैं। जी फरमाइए डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? इन्होंने जो हमें मतलब अलामात दी उसमें इन्होंने कहा कि जब ये सोने के लिए जाते हैं रात में और वो भी कंबल जब ये उड़ते हैं तो उस वक्त यस। होता है, इसका मतलब है इनको सर्दियों में ये मसला रहता है, गर्मियों में मसला नहीं नहीं रहता है, रहता क्योंकि है, सर्दी में बिल्कुल कंबल ठीक है। उड़ते हैं। तो इनसे यही गुजारिश है कि ये कोई बेसिक फोर्स ऑफ अलामत नहीं होती है। तो बेहतर ये है कि आप कंबल जो है या तो चेंज करें या फिर उसमें खटमल वगैरह की अगर कोई हो इश्यूज़ हैं सकता है, हो तो सकता है, बिल्कुल। उसको ज़रूर चेक करा लें, या आपकी चरपाई के अंदर कुछ ऐसे मामलात होंगे तो आप उसे चेक करें। क्योंकि ये जो आप खारिश बता रहे हैं ख़ास करके ख़ास वक्त में और कोई चीज़ ओढ़ने की वजह से या लेटने की वजह से, तो ये बहुत वाजे जो मामला होता है वो यही है कि आपको जो खटमल का जो इशू है वो है, आप उसको जल्द से जल्द जो है कंबल या तो चेंज करें या उसे धुलवाएं, तो इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आप ये पहले करके देखिए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि यकीनन ये एक बड़ी वजह है, शायद आप इसको नज़रअंदाज कर रहे जी हैं। हाँ, ये हो सकता है नज़रअंदाज कर कि रहे हैं और कोई वजह नहीं, क्योंकि ये यही वजह हो बेसिकली सकती है। किसी गांव में या किसी ऐसी जगह पे रह रहे होंगे जहाँ पे ठंड का बहुत ज़्यादा इस वक्त मामला जी होगा। जी। तो ठंडक में जो ये छोटे हशरातुल अर्ज़ हैं ऐसा ही ये है, छुप जाते हैं ऐसा ही और ये नज़र नहीं आते हैं। इसमें बहुत बारीक भी जी होते जी। हैं और इसमें बहुत मोटे भी यस जो है यस। वो खटमल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो खारिश पैदा करते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये तो खुश नसीब है कि अगर कंबल में जाने से इनको खुजली होती है तो इनका दिफाई निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है कि फौरी तौर पे वो पता चल जाता है और उसका इलाज हो सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता और वो ज़ख़म उनके बन जाते हैं और वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका जो दिफाई निज़ाम है अल्लाह ने जो रखा है बहुत मजबूत रखा है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो चलें ये ज़रूर करके देखें, और अगर इसके बाद भी अगर फ़ायदा नहीं होता तो फिर आप ज़रूर बताइएगा, उसके बाद फिर आपको दवा जी, भी हम ज़रूर बात कर रहे तजवीज़ थे कर सकते हिस्टेरिया हैं। के जी हवाले जी से, प्लीज़। तो हिस्टेरिया के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। रोज़ मैरिनस जो है, जो मेरे पास ये बिल्कुल अभी सामने दवा रखी हुई है, हिस्टेरिया के हवाले से भी एक बहुत बेहतरीन दवा है उन जो है बच्चियों के लिए जो बलूगत में आई हैं, या उन बंदियों के लिए या उन लड़कियों के लिए जो अभी बलूगत में आई हैं और दुरुस्त तरीके से वो अपने मामूर को दुरुस्त नहीं कर पा रही हैं, इसके सर्कल को दुरुस्त वो नहीं हो पा रहा है, उनके लिए एक नेमत और बहुत बेहतरीन दवा है। और ख़ास करके हिस्टेरिया के हवाले से मैं थोड़ी सी अलामत बताऊँ। हिस्टेरिया की अलामत की, पेशेंट की अलामत ये होती है कि वो हंसते हंसते जो है वो रोना शुरू कर देती है और रोते रोते बात पर हंस पड़ती है। तो ये वो वाज़े अलामत है जिसमें आप समझ लीजिए कि वो अगर कोई 45 साल की औरत है या 18 साल की लड़की है, ये ऑटोमेटिकली आप को बता देती है अलामत के इसके साथ हिस्टेरिया का मसला या तो हो गया है या होने को जा रहा है। बिल्कुल ऐसी ठीक और वाज़े अलामत दूसरी ये है कि ऐसी जो लड़कियां हैं वो अमूमी तौर पे बेहोश हो जाती हैं यस। जब एकदम गैस का गोला जो दिमाग पे चलता है, तो वो एकदम लेकिन उसमें इन्हें होश पूरा होता है यस। कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है, लेकिन ये बेहोशी की हालत में होती है। लेकिन जो मिर्गी है वो इससे बिल्कुल बरक्स है। यस। मिर्गी जब पड़ती है तो गिरने वाले को नहीं पता होता कि वो कहाँ गिर रहा है, लेकिन हिस्टेरिया में गिरने वाले को पता होता है कि वो आराम आराम से गिर रहा होता है। यस। लेकिन मिर्गी में ये होता है कि वो सेकंडों में मुंह के बल कहीं भी गिर सकता है, चोट लग सकती है। और दूसरा जो सबसे बड़ी वाज़ेह अलामत है, मिर्गी जिसे पड़ती है उसे कुछ समझ नहीं आता, ना उसे ये पता होता है कि मेरे साथ हुआ क्या था, ना मेरे साथ इसी क्या कहते हैं हम ये दो अलामतों को मिलाकर तो हमने क्या करना होता है कि जो पीर लोग होते हैं, जो मलंग लोग होते हैं, उन्होंने जिन जिन्नात डालने के बाद इस मामले को होता है। एज अ डॉक्टर जाहिर सी बात है मैं काम कर रहा हूँ, रूहानी हवाले से भी मैं काम करता हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा काम ये होता है कि मैं अपने मरीज़ों को दुरुस्त आगाही दूँ कि अगर उनके साथ ऐसा मसला नहीं है और बीमारी का मसला है तो वो होम्योपैथिक जो है वो इलाज कराएँ।
और मैं आपसे फिर ये कहूँगा उन ख़वातीन के लिए कि जिनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ रहा है, उनके लिए ये है कि फाइटोला के बैरी लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की ये मेडिसन है। मिलने का एड्रेस मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नाज़िमाबाद में ब्रांच है होम्यो पॉइंट के नाम से। अब बुध को इंशाल्लाह बुध के रोज़ मैं भी बैठा करूँगा रात शाम 6 से लेकर रात 9 बजे तक। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या टाइम लेना चाहते हैं तो आप वहाँ भी मुझसे मिल सकते हैं, तो आपको बहुत दूर परेशान नहीं होना पड़ेगा। नाज़िमाबाद में होम्यो पॉइंट को शाम 6 से लेके रात को 9 बजे तक ये बोर्ड ऑफिस पे मौजूद है, जहाँ पे पूरी होम्योपैथी की मार्केट है। मेन आपको ये जगह मिल जाएगी, तो वहाँ मैं शाम 6 से रात 9 बजे तक इंशाल्लाह बुध के रोज़ हुआ करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो मेरा नंबर भी यहाँ पे चल रहा है, आप उस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और ये जो आपको मैं दवाएं दिखा रहा हूँ ये वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे नॉर्मल रेट पर मिल जाएंगी, बल्कि इस तरह होगा कि जहाँ आपको 20-50 ज़्यादा जा रहे होंगे वहाँ इंशाल्लाह ताला आप K21 चैनल के थ्रू आप उन्हें बताइए कि हमें ये दवा चाहिए और आप मेरा नाम लीजिए वहाँ पे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके साथ और डिस्काउंट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस रेक्सोरूबिया। मैं चाहूँगा थोड़ी सी बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है कि हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी याद आया कि ये जो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं या कैल्शियम डेफिशिएंसीज की बात करते हैं, ये बड़ी इफेक्टिव है। क्योंकि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये बहुत इफेक्टिव मैंने अभी तक इसको सो फार देखा है। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। अच्छा, रेक्सोरूबिया के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम इसको छोटा डॉक्टर कहते हैं और हर बार मैं यही कहता हूँ, ये 1 दिन के बच्चे से लेकर और 100 साल के बच्चे के लिए ये दवा होती है। अच्छा, इसका मेन चीज़ क्या होती है कि आप जो इंश्योर्ड मिल्क इस्तेमाल करते हैं ये उसका अल्टरनेट है, और ऐसा अल्टरनेट है कि इंश्योर्ड मिल्क एक वक्त में केमिकल में उसका नुकसान कर सकते हैं, मगर यहाँ पे गुडनेस जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो 100% खालिस और 100% हलाल है, कि इसमें किसी किस्म का ऐसा कुछ नशा या ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है कि जिससे आप वक्ती तौर पर आपको ठीक हो जाए उसके बाद आपको नुकसान हो जाए। सबसे बड़ी बात ये नींद को कंप्लीट करता है, जो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती। उसके बाद इसका सबसे बड़ा काम ये है कि आपकी हेल्थ को क्योर करता है। तीसरी बड़ी बात कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं और आप अगर जॉब कर रहे हैं और आप बिल्कुल थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ख़ास करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको पानी में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ी ही सुपीरियर मेडिसन है, और बल्कि मैं मेडिसन तो इसको क्या कि इसकी जो है वो ये दवा नाराज़ भी हो सकती है कि इसको भाई क्यों मैंने कहा, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा दवा है। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया रोज़ मैरिनस का इस्तेमाल हो गया, फाइटोला का बैरी हो गई, ये वो दवाएं हैं जो काबिल एतमाद दवाएं। इसके अलावा हैज़ की ख़राबियों के लिए जो हमारे पास होम्योपैथिक में दवाएं इस्तेमाल होती हैं, उसमें अशोका के नाम से एक मेडिसिन आती है, अशोका कार्डियल। अच्छा, अशोका कार्डियल की खूबसूरत बात यह है कि ये रंग को भी गोरा करती है। अच्छा, कि जिन खवातीन का रंग सांवला हो और उनको इस किस्म का कोई भी मसला आता है जिसकी वजह से कोई उनको अंदरूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं या लिको का कोई मसला है, लिकोरिया की कोई प्रॉब्लम मौजूद है, तो वो अशोका का इस्तेमाल करें, जिससे अगर इस बीमारी की वजह से उनका रंग ढल गया है या उनका रंग ख़राब हो गया है, तो क्योंकि ये दवा बहुत ही ज़बरदस्त है, ये भी प्लांट किंगडम है यानी कि नबाताती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, और जो रोज़ मैरिनस है ये भी जो है नबातात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, तो फौरी तौर पर इफेक्ट होता है इनका। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ। नासिर, मुझे पेशाब बार बहुत होता है। हाँ, पेशाब रुकता नहीं है। अच्छा, सर्दियों में प्रॉब्लम या फिर वैसे ही उमूमन होता है, गर्मियों में भी होती है? सिर्फ सर्दियों में मसला है या इससे पहले भी होता रहा है, गर्मियों में भी ये प्रॉब्लम थी? नहीं, गर्मी में तो नहीं होता, सर्दी में ज़्यादा होता है। सर्दियों में ज़्यादा होता है, ठीक है। उम्र माशाल्लाह कितनी हो गई आपकी? मेरी जगह 59। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ? शुगर है मुझे 2-3 साल से, ठीक है, रहता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी डॉक्टर साहब आपको जो है उसका जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। एज फैक्टर के हिसाब से इनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना बहुत वीक है, और इनके प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि जैसे मेनोपाइज मैंने कहा ना कि औरतों में 45 साल के बाद हैज़ के बंद हो जाने की वजह से एक बीमारी जिसे मेनोपाइज कहते हैं, बीमारी क्या है, अल्लाह की तरफ से भी एक नेमत ही है उन खवातीन के लिए। तो मतलब वो, और इसी तरह मर्दों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जब 40+ और 45+ पे आते हैं, तो ये ग्लैंड बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिससे या तो पेशाब कतरो कतरो आएगा
या फिर बिल्कुल रुक जाएगा और उनका पेट फूलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि यूरिन पास होता नहीं है, चाहे वो फीमेल हो, फीमेल को क्या आता है, फीमेल को रहम में वर्म की वजह से पेशाब नहीं आता या बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर तो बज़ाहिर लगती है लेकिन वो फूला हुआ जिस्म और पिलपिला उसका जिस्म हो चुका होता है। उन ख़वातीन के लिए एलेट्रस के नाम से हमारे पास दवा मौजूद है। रोज़ मैरिनस का इस्तेमाल करें, फाइटोला का बैरी, इन दोनों दवाओं को मिलाकर जो है दिन में 3 मरतबा 15-15 करते इन दोनों दवाओं में से लिए जाएँ तो फौरी तौर पर ये ऐसी दवाई यासिर के विद इन 2 मंथ्स में, ये लर्निंग लेबॉर्ट्रीज जो है इनकी जो बनाई हुई दवाई, ये विद इन 2 मंथ्स में ये पेशेंट को बिल्कुल रिलीफ दे देगी। और पेशेंट, आप यकीन कीजिए, पेशेंट हैरत अंगेज तौर पर इसे जब शिफायाब होगा तो वो हैरान होगा कि होम्योपैथिक में इतनी सकत है मौजूद। और आप भी कहते हैं और मैं भी यही कहता हूँ कि बराए मेहरबानी होम्योपैथिक को फर्स्ट रखें, पहले नंबर पे रखें। हम लोग आपके ही लिए हैं, आपकी खिदमत के लिए हैं और जितना कुछ हम अपनी ज़ात से कर सकते हैं होम्योपैथिक के हवाले से हम आपके लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंशाल्लाह मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाली नस्लें होम्योपैथिक को और बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलें कि जिससे अल्लाह ताला की रहमतें जो होम्योपैथिक पर आएँ। और आप तमाम लोग, मैं तो यही चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा राय जो इस पाकिस्तान में और इस पूरी दुनिया के अंदर कि होम्योपैथिक का बोलबाला हो और मुझ जैसे, मैं तो शायद अपने आप को कुछ नहीं समझता, मुझसे भी अच्छे और मुझसे भी बेहतरीन डॉक्टर जो है इस फील्ड में आए और अपना किरदार को अदा करें होम्योपैथिक के हवाले से। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा यासिर कि BBHDO ब्लूबर्ड होम्यो डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर हमने ये मिशन शुरू किया हुआ है। पहली चीज़ तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि हमने ये होम डिलीवरी शुरू की है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो यहाँ तारिक रोड पर और यहाँ पे हैदराबाद में मौजूद हैं। इनसे भी रब्ते हो सकते हैं। नॉर्थ कराची से लेकर नाज़ाबाद तक मुझसे रब्ता किया जा सकता है। हम आपको ये डिलीवरी घर तक दे देंगे कि आप परेशान भी ना हो। बिल्कुल ठीक है, ताकि आपको ये आसानी से मिले। और मैं आपको पहले ही बता चुका कि होम्यो पॉइंट जो हमारा मौजूद है नाज़ाबाद में, और जहाँ मैं इंशाल्लाह बुध से जो है बैठना शुरू कर दूंगा 6 बजे से रात 9 बजे तक, शाम 6 से रात 9 तक, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी हो जाएगी। और जिन्होंने मुझसे मिलना है मोहब्बतों के साथ, बंदा उनकी खिदमत के लिए हाजिर है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं होम्योपैथिक के बारे में बता सकूँ, समझा सकूँ। बात समझ आए तो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट इख्तियार कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो तब भी आपका बहुत शुक्रिया होगा कि आपने होम्योपैथिक को अच्छा समझा। बहुत अच्छी बात है। ये ज़रूरी है कि जो आपके जहनों में अबहाम हैं, सवालात हैं, वो ज़रूर कीजिए। अद्वियात के मुतालिक जो कुछ आपको बताया जा रहा है उसके मुतालिक भी आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। और जैसे सलमान साहब हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं, उनका मकसद भी यही है कि आपके जहनों में जो कन्फ्यूजन है होम्योपैथिक के हवाले से को दूर रखा जाए। हम उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं कि लोग ये समझते हैं कि बड़ी देर तक ये इलाज जो है वो करवाना पड़ता है। कुछ भी बहरहाल आपका किरदार इसमें बड़ा अहम है यासिर। और मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ये सेलेक्ट करना K21 पर आना एक बड़ी खुशाइन बात है। और शुक्रिया अदा करूँगा मैं, बार बार इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं समझता हूँ शायद ये शुक्रिया बहुत कम है कि जो लोग आप हमारे लिए कर रहे हो, होम्योपैथिक के लिए कर रहे हो, ये किसी चैनल पे इतना हमें प्रमोशन नहीं है। और होगी भी तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट K21 ही होगा कि जिसने ये बेड़ा उठाया है कि होम्योपैथिक को लेके चलना है और उसके लिए काम करना। और यासिर इसमें आपका बड़ा किरदार है। और मैं उन तमाम अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जो होम्योपैथिक पर भरोसा करते हैं और होम्योपैथिक को फर्स्ट वन रखते हैं। पहले जो है यानी कह लीजिए कि पहली मोहब्बत जो है वो होम्योपैथिक से अगर हो जाए तो फिर दूसरी मोहब्बत की गुंजाइश हम नहीं देते, क्योंकि ये दवाएं इतनी अच्छी है कि जो आपको फौरन काम करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और मेरे ख्याल में अब काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हुई होगी यकीनन, कि होम्योपैथिक को जो है वो आखिर में इस्तेमाल किया जाए, थर्ड ऑप्शन के तौर पर लिया जाए। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे तो यकीनन ऐसी मेडिसिन इसमें मौजूद हैं जो आपको फौरी रिलीफ देंगी। यासिर खास करके मैं उन पेशेंट से कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कैंसर, ट्यूमर और किसी भी किस्म की पेचीदा अमराज में सबसे पहले होम्योपैथिक को आप, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी भी बच सकती है और आप सेव हो सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी जब आप थर्ड लेवल पर हमारे पास आते हैं और बिल्कुल हाथों से केस निकल जाता है, तो हम आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि हमें कुछ वक्त दिया करें कि हम आपके मरीज़ को संभाल पाएँ, ना कि हमें प्रेशर करें आप कि हमारा मरीज़ सही करें। हम आप ही के लिए बैठे हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया वहाँ थोड़ा सा हमें टाइम ज़रूर दिया करें कि हम आपके पेशेंट के लिए अच्छा काम कर सकें और उसको अच्छे तरीके से हम ट्रीटमेंट दे सकें। और दूसरी चीज़ मैं फिर यही कहूँगा कि होम्योपैथिक को आप पहले ऑप्शन पे रखें और लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की जितनी भी दवाएं हैं
जो हम यहाँ पे आपको बता रहे होते हैं, या होम्योपैथिक की सिंगल रेमेडी जितनी भी मौजूद हैं, जिसमें मैंने भी आपको अशोका बताया और उसके लिए बताया कि उन खवातीन के लिए जो ऐस की ख़राबी में मुब्तला है और जिनका रंग सांवला है और किसी वजह से और ज़्यादा कलर जो इफेक्ट हो गया, डम हो गया है, तो वो इस दवा को इस्तेमाल करें, उससे चेहरे पे रौनक आएगी और जो नेचुरल कलर है वो अशोका से वापस आ जाएगा। और साथ साथ अगर रेक्सोरुबिया का इस्तेमाल हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा जनाब। और दूध में मिला के पीने से वैसे भी है कि इसमें सोडियम ऑलरेडी मौजूद होता है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के साथ आपके खून के निज़ाम को इक्वल रखता है। और नमक ऊपर से छिड़क कर कम इस्तेमाल करें, खुदा का वास्ता है कि ये जहर है और इस जहर को ना ज़्यादा लिया जाए तो अच्छा। इसके अलावा तो हम कैजुअल बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की और मुर्गी के हवाले से। मैंने देखे चिकन नहीं का, वरना आप लोग कहेंगे भाई ये तो हमारे जिंगर बर्गर वगैरह पे हमला कर दिया, तो ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक का आप इस्तेमाल जो है उसको कंट्रोल करें और मुर्गी से बनी चीज़ें उससे ज़रा दूर रहिए ताकि आपको नुकसान किसी किस्म का ना हो और आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट फाट रहें। और होम्योपैथिक के हवाले से ये कहूँगा, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को ये ना हो कि बीमार करें, बल्कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को शिफा दे। और हमारी दुआ यही है कि होम्योपैथी को अल्लाह इतनी तरक्की दे कि एक वक्त आए कि सहल और आसान इलाज आप तमाम लोगों के घरों में पहुँचे। और BBHDO ब्लूबर्ड होम्यो डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन का या फिर ये मिशन ही यही है कि होम्योपैथी को घर घर पहुँचाना है और लोगों को गाइड करना है कि होम्योपैथिक एक अच्छा ट्रीटमेंट है, इसको ज़रूर इख्तियार कीजिए। बिल्कुल जी, आपने बात सुनी डॉक्टर सलमान सिद्दीकी की, बड़ी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की है। आज इन तमाम मामलों पर जो है वो बात हुई है और आपको बताया कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो इफ़ेक्टिव है और हर तरह की बीमारियों का इलाज इसमें मुमकिन है, जिसके बारे में अभी यहाँ पर बताया गया। अभी मुख्तलिफ मामलात पर हमारी गुफ्तगू हुई है। आज जो हमारा मौजूद गुफ्तगू था वो बढ़ा हुआ वज़न था और ख़वातीन के जो अमराज हैं इसके पर आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। और सलमान साहब, आपके लिए बहुत सारे सवालात आते रहते हैं जिसमें ये कहा गया कि कोलेस्ट्रॉल के हवाले से जो एक नशिस्त आप रखें जिसमें इसको आप समझाएं भी और कैसे कंट्रोल करनी है, हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। बल्कि मैं ये भी चाहूँगा यासिर के आने वाले हम जो प्रोग्राम रखेंगे उसमें ख़ास करके बे औलादी जो है, यानी जो ख़वातीन बे औलाद हैं, खुलकर हम उस पर बात करेंगे। और उस दिन यानी नेक्स्ट आने वाले और 2-3 प्रोग्राम हम सिर्फ उसी पे ही रखेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करें। हम उसमें आपको दवाओं के बारे में यही बताएंगे। अगर आपको मुझसे मिलना होगा तो बुध को मैं होम्यो पॉइंट पे 6 से 9 बजे रात तक होऊंगा, वहाँ मिल सकते, नहीं तो यहाँ भी हम आपको फ़ोन पर बताएंगे जो भी आपको मालूमात चाहिए होगी। बेऔलादी के हवाले से जितने भी आपके जो इश्यूज़ होंगे, जितने भी आपके कन्फ्यूजन होंगे, सवालात होंगे, उसका जवाब आपको दिया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि होम्योपैथिक से आपके इस मसले को हल किया जाए। और यासिर से मैं लास्ट भी बात की थी कि यासिर हम इस तरह का कोई प्रोग्राम रखते हैं तो इसमें यासिर का भी थैंक्स है कि वो हमें बिल्कुल इन्होंने यही कहा कि बिल्कुल रखना चाहिए। तो हम 2 से 3 प्रोग्राम इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी समझ आए और वो अच्छे से तरीके से होम्योपैथिक को यूज़ कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सलमान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ आते हैं, सवालों के जवाब भी देते हैं। बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, बहुत सारे कॉल्स को हमने प्रोग्राम में ज़्यादा तो वक्त नहीं दे सके क्योंकि मौजू ऐसा था कि यकीनन बहुत सारे सवालों के जवाब आपको हमारी गुफ्तगू के दौरान मिल गए होंगे। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हाजिर होंगे इस तरह और दीगर मामलों के ऊपर भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अपनी आरा से हम इसी तरह नवाजते रहिए। अब तो बड़ा आसान सिलसिला हो गया, यूट्यूब के ऊपर भी हमारा चैनल मौजूद, प्रोग्राम उसके ऊपर दस्तयाब होता है। आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, अगर आप लिखेंगे तो आज की तारीख में आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। बहुत सारे मामला जो अभी ज़ेर बहस आए, जो आप नहीं सुन पाए, वो आप थोड़ी देर बाद जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी देख सकेंगे। इसी तरह अपनी फीडबैक हमें भेजते रहिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।